हेलो गाइस। तो फिर अभी हम फिर से देखेंगे, क्योंकि कल वो थोड़ा सा मोबाइल का इशू हो गया था, तो फिर बाद में मेरे को रात में सुनना पड़ा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में हम मतलब अटक गए थे कहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। हम फ्री फॉल से देखेंगे वापस से, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ इशू लगा था। ठीक है, तो फिर वो चौथा पॉइंट था फ्री फॉल। ठीक है, वापस से देखते हैं उधर उसको। ठीक है, तो अपना कितना पॉइंट था वो? चौथा। चौथा कौन सा पॉइंट था? फ्री फॉल। मैं आप कल से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बेसिक है, मैंने अभी चैप्टर शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, व्हाट इज़ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को मैंने क्या बताया था, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल होके, मतलब फ्री एकदम फ्री होके, मतलब कौन सा भी ऑब्जेक्ट फ्री होके फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट एकदम फ्रीली फॉलिंग होके नीचे गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट लेने से पहले अगर एप्पल है, ठीक है, तो हम उसको वेन या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी वेन कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो लगाता है वो, और मैं यहाँ पे वेन पकड़ूंगा। ठीक है, देखिए अब वेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे है ना फ्री फॉल, फॉल मतलब गिरना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर, किसके अंडर हो रहा है? फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में? मैं कब से बोल रहा हूँ कि किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में? ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी ओनली। ठीक है, ग्रेविटी ओनली। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम फ्रीली फॉल होके नीचे गिरता है, मतलब कहाँ पे? जहाँ पे भी, मतलब जैसे आपने वो कहानी पढ़ी होंगी, पर मैं बताऊंगा आपको। अभी स्टार्टिंग में नहीं हुई, अभी मैंने बोला बेसिक से। और एप्पल वो न्यूटन के सर पे गिरता है और फिर वो ग्रेविटी का शोध लगाता है, तो वो एकदम फ्रीली फॉल होके गिरा था। ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगा था उस पर। ठीक है, इज कॉल्ड, क्या होता है फिर? इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, बोला ना मैंने? आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं आपको फुल, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, आप ये लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। अभी नेक्स्ट क्या था अपना? बोलिए, पांचवा पॉइंट कौन सा था अपना? नहीं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैं तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे? हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एप्पल्स फॉल, एप्पल फॉल्स अंडर द सरफेस, फॉल्स अंडर द सर्विस। ठीक है, किसके सरफेस पे? ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पांचवा पॉइंट, जिसका नाम क्या है? कल बताया था मैंने आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी मैंने क्या बोला था कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन और ये फ्री फॉल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी हम डेफिनेशन बना कह सकते हैं, कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं हम? ठीक है, देखिए, एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या बन सकते हैं हम? एक्सेलरेशन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। किनको? लिख लेते हैं हम। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए द एक्सेलरेशन। ठीक है, देख लीजिए आप, द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या करता है? मैंने बोला अभी से, प्रोड्यूस करता है किसको? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसको करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, किसको? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है इनको, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को, किसके थ्रू? ड्यू टू, किसके थ्रू? ड्यू टू
अर्थ्स ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस कैसे करेगा ऑब्जेक्ट्स को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी है, ठीक है, मतलब अभी पहले लिख लेते हैं, ठीक है, अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, इज नथिंग बट का मतलब होता है कार्ड, ठीक है, इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर ग्रेविटी ही नहीं रहेगा तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को? तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। तो सपोज ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, और कौन सा भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने एप्पल बोला था, यहाँ पे एप्पल है, सपोज कर लेते हैं आप, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम एप्पल है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये क्या है? एप्पल। सपोज पकड़ लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे ही एक्सेलरेशन जमा होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने क्या बोला था आपको कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाता है, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल, अभी इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन? ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मैं इसको कंसिडर करता हूँ किसके वजह से? मतलब मैं इसको डोनेट करता हूँ जी, इट्स डोनेटेड बाय जी, ठीक है, इसको मैं डोनेट्स करता हूँ, इट्स डोनेटेड बाय जी। इट्स मतलब क्या होता है? मैं आपको बोल रहा हूँ कल से कि इट्स मतलब मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इट्स। आपने इंग्लिश में पढ़ा नहीं क्या? इंग्लिश मतलब इट्स, ये जो भी हेडिंग दी जाती है उसके अगर आप इट्स लिखते हो तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू देख लेते हैं किसकी? वैल्यू किसकी देख लेते हैं? अर्थ की। तो वैल्यू क्या होंगी अर्थ की? बहुत लोगों को पता होगा, पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बेसिक्स है, ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, ठीक है। व्हाट इज मतलब वैल्यू ऑफ अर्थ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अर्थ? तो क्या होंगी वैल्यू ऑफ अर्थ? वैल्यू ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग भी लिख सकता हूँ, जैसे कि और मैं लिखता हूँ मैं मीटर पर सेकंड को, ठीक है, मीटर हाइफन दे सकते हो या फिर गैप रख सकते हो, मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर। आपने पढ़ा नहीं है क्या कि मीटर पर सेकंड पर ऐसे रहता है तो फिर स्क्वायर की यूनिट में माइनस चला जाता है, अगर इसके साइड में आ जाता है तो फिर हाइफन देना पड़ता है या फिर इसे गैप रखनी पड़ती है, ठीक है। और मैं और लिख लेता हूँ, ये इसे गैप दे सकते हो आप, और माइनस चाहिए, हमेशा माइनस रखेगा, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप ये पूछ लीजिए जल्दी से, मतलब लिख लीजिए आप जल्दी से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एकदम पॉज करके लिख लेना, ठीक है। साइड हट देता हूँ मैं, लिख लिया, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी आपको पता होगा कुछ बेसिक्स, अभी कुछ रह गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको पता नहीं होगा पर मैं बता देता हूँ। मास और वेट आपने ये सुना होगा कहीं पे भी, ठीक है, मास और वेट सुना होगा ना आपने कहीं भी। मास मतलब क्या पता नहीं, और वेट मतलब क्या, मतलब जिसके ऑब्जेक्ट को मतलब मोस्ट है कि कौन से भी आइटम से, ठीक है, उसको हम वेट बोलते हैं या फिर मास। पर मैं आपको बता देता हूँ इसमें बहुत सारा डिफरेंस है मास और वेट में। आप बोलेंगे सर मास और वेट एक ही प्रकार का है, अरे नहीं भाई, मैं देख लेता हूँ, आप फिर से देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे? मास के बारे में, ठीक है, व्हाट इज मास, ठीक है। आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज मास करके, ठीक है।
ये मास क्या होता है, मैं आपने पहले भी बताया था, ईट देना है जब आप हीटिंग दोगे तो, ठीक है। और ये इट्स यहाँ पे मैंने क्यों दिया, क्योंकि इसका मतलब इट इज होता है, ठीक है, याद रखना इसका मतलब इट इज होता है, ठीक है, इट इज, ठीक है। मास यानी क्या, इट इज। अमाउंट मतलब कितने अमाउंट में, मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है उसमें कितने कितने प्रकार का मैटर में प्रेजेंट है। मैटर मत पता है ना आपको कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है मैटर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, ठीक है। इट इज मैटर, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इन एनी, प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नथिंग बट मास। आप लिख लीजिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने मास की डेफिनेशन ये बताई, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, या फिर बॉडी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट इज ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे, एवरीवेयर, ये कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, मतलब अर्थ में कहीं भी ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। मतलब वे मास मतलब सेम ही रहेगा ना कहीं पे भी, मतलब आप ग्रेविटी मतलब अर्थ पे हो जहाँ भी, पर आप पृथ्वी के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से आप सेम ही रहोगे ना एक ही जगह पे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या, आपने इसका ऐसे यूनिट बताऊंगा आपको, नहीं बताऊंगा तो मैं बता देता हूँ। ये सा यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट, व्हाट इज SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। अब SI यूनिट केजी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया केजी, किलोग्राम। व्हाट इज SI यूनिट, आपको पता नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया मास के बारे में, और अभी दूसरा भी आपको बताया था मैंने कि मास हो गया। अभी वेट, व्हाट इज वेट करके, ठीक है, वेट बता देता हूँ आपको मैं, 7वां पॉइंट, ठीक है, वेट, व्हाट इज वेट, ठीक है। व्हाट इज वेट, वेट क्या है, ये फोर्स है एक प्रकार का, ठीक है, द फोर्स, ये क्या है, फोर्स है एक प्रकार का, ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, द फोर्स, ठीक है, ये क्या है, फोर्स है। ये क्या अट्रैक्ट रहता है किसका, ग्रेविटेशन को, ठीक है। वेट, द फोर्स विथ विच, द फोर्स विथ विच, द फोर्स विथ विच अर्थ क्या करता है, अर्थ करता है, अट्रैक्ट करता है फोर्स को। पर मैं बोला था ना आपको ये फोर्स है एक प्रकार का, ठीक है, तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेंगे 100%। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स टू, अर्थ अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। टू ईच अदर मतलब वो अपने तरफ, ठीक है। टू ईच अदर इसका मतलब होता है खुद के पास, ठीक है, खुद के तरफ, ठीक है। ये इसका वेट का डिफिनेशन हो गया, द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, ठीक है। वेट का डिफिनेशन हो गई है, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, ये क्या, डिपेंड्स, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। मैंने बोला था ना आपको ये डिपेंड्स ग्रेविटी पे रहेगा, क्योंकि ये फोर्स के थ्रू ही अपना वेट बैलेंस कर सकता है, इसलिए वो इसके ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड्स रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखते थे अपन, ये क्या, ये सा यूनिट क्या होगा इसका, ये सा यूनिट न्यूटन होगा 100%। ये सा यूनिट क्या होगा इसका, ये सा यूनिट, ये सा यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन। ये सा यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन। अभी न्यूटन का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ वहाँ पे, एन, आप इसको एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए जल्दी से, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं,
अभी हम क्या देखेंगे, अभी एक ही पॉइंट बचा है, नहीं 2 पॉइंट बचे हैं, ठीक है 7 पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट बचा है, ठीक है। अभी 8वां पॉइंट, अभी 8वां पॉइंट, अभी 8वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन, 7 पॉइंट हो गए ना वहाँ पे, तो 8 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं, किसके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस लिख सकते हैं हम, किस किस का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। हम डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन मास, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मैंने आपको क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। अभी हम डिफरेंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप इधर मैं लिखता हूँ मास और इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ वेट, ठीक है, ठीक है वेट लिखा मैंने। अभी पहला पॉइंट ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे, एवरीवेयर, ठीक है एवरीवेयर। अभी यहाँ पे इसका पहला पॉइंट क्या होगा, ये भी पहला पॉइंट क्या होगा इसका, फोर्स, फोर्स, फोर्स क्या रहता है, डिपेंड्स, फोर्स रहता है डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस चेंजेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंजेस क्या रहता है, फोर्स क्या रहता है, डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंजेस रहता है, ठीक है। अभी ये भी दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर, इट इज, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होगा आपको पता है ये क्या होगा, तो ठीक है, इट इज वेक्टर, it is vector, it is vector quantity, it is vector quantity। अभी तीसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, it is vector quantity हो गया। अभी ये तीसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मेजर्ड, ये क्या मेजर्ड हम कहाँ पे करेंगे इसको, मेजर्ड, मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम में मेजर करेंगे ना, हमने बोला था ना पिछले, मेजर्ड इन किलोग्राम मतलब केजी में, ठीक है। मेजर्ड इन न्यूटन में करेंगे इसको, सिंपल, मेजर्ड, मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है, आप समझ लेना, ठीक है। अभी एक पॉइंट रह गया है, ठीक है, एक पॉइंट रह गया है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, इतना ही हो गया, ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, ये 3 मार्क को आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क को आएंगे, ठीक है, 2 मार्क को आएंगे, ठीक है। अभी एक मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, नौवा, व्हाट इज नौवा, कौन सा लिख सकता हूँ, डेंसिटी, क्या लिखूंगा, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा आपको पता होगा क्या नहीं, ठीक है, डेंसिटी देख लेता हूँ, व्हाट इज डेंसिटी, इट इज मास, इट इज क्या है, मास, इट इज क्या, मास पर, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हम इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं,
फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन देर, डेंसिटी, अपन हम क्यू से डिनोट करते हैं डेंसिटी को, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू मास, मास का क्या है केजी होगा और इसका मीटर क्यूब, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब ही होता है ना, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला है, ठीक है। इसका फार्मूला है। इधर में साइड में ने किया वेट, ग्रेविटेशन और मास का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। हम पहले किसको रखेंगे सामने, वेट को, ठीक है। वेट को आगे रखेंगे, ठीक है। वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ये भी अपना एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डब्ल्यू यानी वेट, और फिर मास, ये यानी क्या होगा मास, आपको तो पता ही है। और फिर जी यानी क्या होगा ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी लिख लीजिए आप, ठीक है। जल्दी से लिख लिया, पॉज करके लिख लेना। तो फिर अब अभी मैं बोल देता हूँ कि अपना ये ग्रेविटेशन चैप्टर का बेसिस ख़त्म हो गया। कल से हम लेक्चर शुरू करेंगे दूसरा वाला, मतलब ग्रेविटी के चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन के चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है, कल से, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तभी के लिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।